उसने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और कार की छत को पूरी ताकत लगाकर खोल दिया। अचानक ऊपर से बहुत सारी रेत और कीचड़ नीचे गिरने लगी। लिसा ने जल्दी से टेप उठाया और छेद को कसकर बंद कर दिया, लेकिन तब तक कार के अंदर की हवा तेजी से खत्म होने लगी थी। लिसा ने अपने पास रखी कुर्सी उठाई, उसमें से स्टील का पाइप निकालने के बाद उसने रस्सी की मदद से उसके एक सिरे पर बोतल का ढक्कन कसकर लगा दिया। तभी उसे शीशे का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला। लिसा ने स्टील के पाइप को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ धकेला। कुछ ही देर में पाइप काफी ऊपर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने स्टील के पाइप का एक और टुकड़ा उठाया, फिर जोड़ को टेप से कसकर लपेट दिया। उसे डर था कि कहीं जोड़ टूट न जाए, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसी तरह उसने 3 स्टील के पाइप ऊपर की तरफ धकेले, लेकिन वे फिर भी जमीन तक नहीं पहुंच पाए। उसने स्टील के पाइप का आखिरी टुकड़ा उठाया, मगर कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वह उसे और ऊपर नहीं धकेल सकी। इसी दौरान उसके हाथ पर गलती से खरोंच लग गई। सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। वह बहुत डर चुकी थी, लेकिन लिसा ने हार नहीं मानी। उसने अपना बैग अपने कंधे पर टांग लिया, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर पाइप को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू किया। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार वह स्टील के पाइप को जमीन तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने एक लोहे का तार उठाया और स्टील के पाइप पर लगे बोतल के ढक्कन को जोर लगाकर खोल दिया। जैसे ही ताजी हवा अंदर आई, उसने राहत की सांस ली। अब उसके अंदर बचने की उम्मीद भी जाग चुकी थी। तभी जब वह कार के अंदर खाने की तलाश कर रही थी, अचानक कार में धुआं भरने लगा। बाद में उसे समझ आया कि बाहर मौजूद बचाव दल के लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई होगी। हालांकि उसे पता चल गया था कि बाहर लोग मौजूद हैं, फिर भी उसने बिना देर किए जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार बचाव दल के एक सदस्य को कुछ अजीब दिखाई दिया। क्या लड़की बच पाएगी, हाँ या ना में कमेंट करें।